हेलो एवरीवन, मयंक दिस साइड एंड गाइस, ये वीडियो हमारा एक्सक्लूसिवली होने वाला है डिजिटल बिजनेस के ऊपर कि किस तरीके से हम लोग घर बैठे इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि बहुत से लोग सोशल मीडिया को चला रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग उससे पैसा कमा रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ कंटेंट देख रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं जिनके अच्छे खासे मिलियन में फॉलोवर हैं। वो रेगुलर बेसिस पे सोशल मीडिया को यूज करते हैं, अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं और पैसा कमाते हैं। और हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली वो उसको जब स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तो कब 1 घंटा चल जाता है, 2 घंटा में पता नहीं चलता और हमें वहां से कोई पैसा नहीं आता। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूं जिसके थ्रू अगर आप एक स्टूडेंट है तो अपनी स्टडीज के साथ अगर आपने वही टाइम 2 से 3 घंटा जो आप पहले वेस्ट कर रहे थे उसको अगर आपने प्रॉपर वे में हमारे साथ दिया तो आप महीने का 15 से 20 हजार रुपए अर्न कर पाओगे। और अगर कोई जॉब करने वाला पर्सन है तो वो अपनी जॉब के साथ साथ एक ऑफ सोर्स ऑफ इनकम और क्रिएट कर लेगा। ओके, सो अगले 15 से 20 मिनट के लिए आपको स्क्रीन पे बने रहना है। एक प्रेजेंटेशन आपके सामने आने वाली है, उस प्रेजेंटेशन में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा एंड तक, एंड एंड में फिर प्रेजेंटेशन के बाद हम वापस मिलते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करता हूं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो अगेन आई वेलकम यू ऑल इन दिस वेबिनार। सो सेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग इस पे जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इन फ्यूचर कोई भी अपडेट्स आती है बिजनेस रिगार्डिंग या किसी भी टाइप की तो आप वहां पे देख सकते हो। ओके, सो थोड़ा सा एक्साइटमेंट को बढ़ाता हूँ। मैंने इस बिजनेस को अप्रोक्स 20 to 25 डेज पहले स्टार्ट करा था एज अ फ्रेशर, ठीक है। जस्ट अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, ऑनलाइन बिजनेस की फील्ड के अंदर मैं आया। एंड आप देख सकते हैं 20 से 25 दिन की जो मेरी इनकम है 17,500। और लिटरली बताऊं, अगर मैंने जो टाइम यहाँ पे दिया है, मैक्सिमम अगर किसी दिन मैंने टाइम दिया होगा तो 3 घंटे से ज्यादा मैंने नहीं दिया। एवरेज 2 to 3 आवर्स मैंने पर डे इस बिजनेस को दिए हैं। कुछ दिन मैं बिजी भी था, रेगुलर मैंने यहाँ पे काम नहीं करा। इसकी सबसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे आपको फिक्स टाइम नहीं देना, आप जब फ्री हो आप इस बिजनेस को कर सकते हो, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ओके, सो आगे लेके चलता हूँ आपको। इस बिजनेस में मैं क्यों आया, क्योंकि मैंने एक चीज देखी कि जब लॉकडाउन पीरियड था 67% जो जॉब्स थी वो जा चुकी थी लोगों की, जो अच्छी खासी जॉब कर रहे थे कहीं पे भी। 67% लोग ऐसे थे जो उस टाइम पे अनएम्प्लॉयड थे, जिनके हाथ में सैलरी नहीं थी। ओके, लेकिन हमने एक चीज देखी थी वहां पे, बहुत से लोग डिजिटली इनकम कर रहे थे, हम इंस्टाग्राम पे देख रहे थे, ठीक है। बहुत से लोग बिजनेस कर रहे थे, बहुत से लोग डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म उस टाइम पे भी लोगों को इनकम करके दे रहे थे। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर लॉकडाउन वापस से लगा तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, यानी कि आज हमें डिजिटल बिजनेस को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं एक कंसेप्ट मेरे सामने आया उस टाइम पे कि दो टाइप की इनकम होती है जिसके लिए एक पर्सन वर्क करता है। पहली होती है एक्टिव इनकम। एंड व्हाट इज एक्टिव इनकम? जब तक आप टाइम दोगे तब तक आपके पास पैसा आएगा, टाइम देना बंद करा पैसा आना बंद। ऐसा कहाँ होता है? बेसिकली किसी जॉब में होता है, चाहे किसी भी टाइप की जॉब हो, ठीक है। आप 6 महीना जॉब को दो, 7वें महीने आप मत जाओ जॉब पे, क्या आपको पैसा आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। वहीं पे मेरे सामने जो सबसे अट्रैक्टिव कंसेप्ट आया, जिसपे मुझे स्टार्टिंग में बिलीव नहीं हुआ था, वो था पैसिव इनकम, ठीक है। पैसिव इनकम को समझना बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। आपने कुछ टाइम के लिए वहां पे काम करा, पैसा आया। कुछ टाइम के बाद आप रेगुलर टाइम नहीं दे पा रहे हो तो भी पैसा आ रहा है। अब ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है एक बिजनेस में या फिर किसी बड़े इन्वेस्टमेंट में। अब ऐसा हम सभी ने देखा है, लेकिन हमने कभी उस पर गौर नहीं करा। मैं आपको बताता हूँ, आप सभी लोग स्कूल गए हो, कॉलेजेस गए हो, तो आपके स्कूल और कॉलेज के जो मालिक है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक बार बड़ा इन्वेस्टमेंट करा, स्कूल ओपन करा या कॉलेज ओपन करा। आज अगर वो रेगुलर स्कूल भी नहीं आ रहे, अपनी फैमिली के साथ अगर हॉलीडेज पे भी गए, वेकेशन पे गए, तो भी उनको रेगुलरली पैसा आता रहेगा। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम उन्होंने बना दिया। आप देखोगे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के मालिक हो गए, या फिर मैं कहूँ हॉस्टल वगैरह हो गए, ठीक है, प्रॉपर्टीज जो होती है, एक बार उसमें पैसा इन्वेस्ट करा, रेगुलर पैसा आ रहा है। अब पैसिव इनकम इंटरेस्टिंग तो लगी आपको भी कि हाँ यार अच्छी चीज है कि एक टाइम के बाद हमें काम नहीं भी करना पड़ रहा लेकिन अच्छा अमाउंट आ रहा है। लेकिन क्या ये एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल था कि इतना बड़ा पैसा हम लगा सके कि कोई स्कूल खोल सके, कॉलेज या कोई बड़ी प्रॉपर्टी हम ले सके? पॉसिबल नहीं था। वहां पे मुझे मिला ये डिजिटल बिजनेस जो हमें पैसिव इनकम भी देता है, यानी कि बिना काम करे भी हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। वो अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस की कि बिजनेस अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें क्या क्या चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं, सबसे पहली चीज पैसा चाहिए।
अब मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी, आप किसी से भी पूछना, अगर आपको बिजनेस करना है और अगर आपको हजारों कमाने हैं तो आपको लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर लाखों कमाने हैं तो आपको बिजनेस में करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आई होप सभी लोग स्टूडेंट हैं, उनके पास लाखों करोड़ों तो होंगे नहीं, ठीक है। रिस्क सेकंड चीज है, पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया, मान लो किसी भी तरीके से फैमिली ने सपोर्ट कर दिया या कैसे भी, उसके बाद रिस्क फैक्टर भी तो है। मान लो आपने अपना कोई भी बिजनेस ओपन करा, कोई शॉप ओपन करी, कोई कैफे ओपन करा, अगर बगल में दूसरा कैफे ओपन हो गया तो आप क्या करोगे? थर्ड थिंग इज टाइम। या मोस्टली लोग जो है स्टूडेंट है 25 की एज से कम के है, ठीक है। तो टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास इतना नहीं हो सकता कि हम फुल टाइम वहां पे दे सके। बिजनेस स्किल्स, आपने देखा होगा आज के टाइम पे लोग बिजनेस के लिए एमबीए वगैरह स्टडी बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो वो स्किल सीखना भी बहुत जरूरी है अगर हमें ट्रेडिशनल बिजनेस में जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो अगर आप कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो या कोई भी चीज अगर आप डाल रहे हो ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज कंपटीशन। मार्केट के अंदर ट्रेडिशनल बिजनेस में हर चीज के अंदर कंपटीशन है, आप किसी भी फील्ड में चल जाओ, आप कैफे लाइन में चल जाओ, आप आईटी सेक्टर में चल जाओ, किसी भी फील्ड में आप जाओगे आपको कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें चल रही है मार्केट में, ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि ट्रेडिशनल बिजनेस शायद मेरे लिए करना या आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए करना काफी डिफिकल्ट थिंग है। देन मेरे सामने आए न्यू एज बिजनेस। अभी न्यू एज बिजनेस क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा आप समझना। अमेजन, ओयो, उबर, बायजूस, डीमार्ट, ये जितने भी ब्रांड्स हैं, क्या इनके पास इतना बड़ा पैसा था जब इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करा? चलो आज के टाइम ओयो के बारे में सब हर पर्सन यहाँ पे जानता होगा। ओयो का खुद का एक भी होटल नहीं है। उसने बेसिकली क्या कंसेप्ट पे काम करा, सर्विस पे काम करा, एक ऐप बनाया, ठीक है। उसको जो ऑलरेडी होटल्स चल रहे हैं उनसे लिंक कर दिया, ठीक है। और उसका क्या हो गया, काम खत्म हो गया, बीच में उसका कमीशन बन जाता है। सेम काम जोमेटो ने करा, उसका खुद का कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन आज भी वो रनिंग में चल रहा है, ठीक है। उसने क्या करा, टाई अप कर दिया, बेसिकली एक बायर को सेलर से कनेक्ट कर दिया, सर्विस लोगों को दी। सेम चीज ओला ने करा, ओला की खुद की टैक्सीज नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी मार्केट में टैक्सी चल रही थी उनको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, रॉ मटेरियल किसी और का, होटल किसी और का, रेस्टोरेंट किसी और का, हम क्या कर रहे हैं वहां पे इनकम कर रहे हैं, कैसे, लोगों को सर्विस देके। ये थे न्यू एज बिजनेस, जहाँ पे पैसा भी बहुत कम लगा, बहुत ही कम। और आप देख सकते हो आज जो इनके मालिक हैं वो पैसा कितना कमा रहे हैं, ठीक है। सो ये न्यू एज बिजनेस थे जिन्होंने मुझे इंस्पायर करा। मुझे समझ में आया कि अगर मुझे बिना पैसे के या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पे अगर मुझे इनकम करनी है तो शायद मुझे इनमें से ही कोई बिजनेस करना पड़ेगा। अब चलते हैं कि हम किस बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड द कंसेप्ट विच वी आर वर्किंग इज डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग। अब डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। पहली चीज, यहाँ पे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, लो इन्वेस्टमेंट है कि एक स्टूडेंट इजिली अफोर्ड कर सकता है। सेकंड थिंग, बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। बहुत से लोग यहाँ से अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। आज से 20 से 25 दिन पहले मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा था, आज आप सभी को मैं इसकी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। क्यों दे पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने अपनी स्किल्स को इंप्रूव करा। पैसिव इनकम आप यहाँ से बना सकते हो, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रिसेशन फ्री ये बिजनेस है। रिसेशन फ्री का मतलब क्या है, जब लॉकडाउन लगा था, 2 से 3 ऐसे बिजनेस थे जो रेगुलर चल रहे थे, 2 से 3 ऐसी फील्ड थी। जैसे कि मैं बात करूं, डिजिटल प्लेटफॉर्म तो हो ही गए, साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर हो गया एंड हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए। ये ऐसी फील्ड थी जो लॉकडाउन में भी बंद नहीं हुई एंड आगे लॉकडाउन लगेगा तो शायद तो अब भी बंद नहीं होगी। उनमें से एक ये बिजनेस भी है। अगर कल को लॉकडाउन लगा तो भी हम यहाँ से इनकम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम डिजिटली यहाँ पे कनेक्टेड है। देन नेक्स्ट थिंग इज इनकम विद स्टेबिलिटी। एक टाइम के बाद आप यहाँ से स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हो, 20,000 50,000 जितना भी आप यहाँ से चाहो, कहीं से भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आपसे स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि लोग कहाँ कहाँ से सेशन का पार्ट बने हैं, तो कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है, कोई उड़ीसा से है, हर जगह से लोग हैं। आप इस बिजनेस को कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, कोई फिक्स जगह नहीं है, कहीं ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है, कहीं पे बैठ के इस बिजनेस को करना पड़ेगा। आप कहीं से भी इस बिजनेस को इजीली ऑपरेट कर सकते हो। चलिए आगे लेके चलता हूं आपको। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए, कोई भी एक कंपनी है जिसने कुछ सर्विस स्टार्ट करी जो कि एक एफिलिएट के थ्रू एक नॉर्मल पर्सन तक जाती है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं आपको जो मुझे समझ में आया था।
एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया के अंदर आज से करीब 4-5 साल पहले आई थी। इसको लाने वाले थे अमेजन हो गया एंड यूट्यूबर्स हो गए। आप सभी लोग यूट्यूब देखते होंगे। यूट्यूब पे मेरा फेवरेट था कैरी मिनाटी। अब क्या आपने देखा होगा, कैरी मिनाटी अपने वीडियोस के अंदर ऐड करता है, ठीक है, हर यूट्यूबर करता है, कोई फेस वॉश का कर रहा है, कोई किसी क्रीम का कर रहा है, कोई हेडफोन्स का कर रहा है, कोई किसी एप्लीकेशन का कर रहा है, ठीक है। सेम चीज ये लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट जब करते हैं तो एक लाइन यूज करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आप इस चीज को डाउनलोड करोगे मेरे प्रोमो कोड से तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इससे इनका फायदा क्या होता है समझना। मान लो कैरी मिनाटी के 1 करोड़ सब्सक्राइबर है। 1 करोड़ में से मैं कहता हूँ अगर 1 लाख लोगों ने भी उसका बताया हुआ प्रोडक्ट, कोई भी अगर हेडफोन भी अगर किसी ने बाय करा, तो कंपनी को क्या पता चलेगा कि इन लोगों ने कैरी मिनाटी का प्रोमो कोड यूज करा है। तो कंपनी को पता चल गया कि ये जो हमारे 1 लाख प्रोडक्ट बिके हैं ये किसके थ्रू बिके हैं, कैरी मिनाटी के थ्रू। तो जो प्रॉफिट जनरेट हुआ उसका कुछ परसेंट पैसा किसको चल जाएगा, कैरी मिनाटी को चल जाएगा। अब इसके लिए क्या कैरी मिनाटी ने घर घर जाके प्रोडक्ट को बेचा, नहीं बेचा। नॉर्मली क्या करा, डिजिटल उसका प्रमोशन कर दिया सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के थ्रू या कैसे भी, इंस्टाग्राम पे एडवर्ट डाल दिया जैसे भी, ठीक है। तो इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये जो एफिलिएट मार्केटिंग आई थी इंडिया में आज से 4-5 साल पहले, ये आई थी बड़े लोगों के लिए, लाइक जिनके ऑलरेडी फॉलोवर्स है, इंस्टाग्राम पे मिलियंस में फॉलोवर है, ठीक है। अब आपके और मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए तो नहीं है, और ना ही हम किसी प्रोडक्ट को अगर किसी को रिकमेंड करेंगे। मान लो कि अगर मैंने कोई क्रीम रिकमेंड करी, आप लोग उससे ज्यादा प्रेफर करोगे या फिर जो मार्केट में कोई सेलिब्रिटी कर रहा है उससे करोगे? ऑफ कोर्स जो सेलिब्रिटी कर रहा है। अब कंपनी ने क्या दिमाग लगाया यहाँ पे आप देखना, मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ। कंपनी ने एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे पहले देखा कि ग्रोथ कितना होने वाला है। तो 2025 तक आप देखोगे 835 मिलियन का ये बिजनेस बनने वाला है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि ये फील्ड अभी नई नई आई है। और मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर कोई बिजनेस जिसकी स्टार्टिंग हो, अगर स्टार्टिंग पीरियड में अगर आप उस बिजनेस के अंदर एंटर कर जाओगे तो 100% आप ग्रोथ करोगे ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन। बिटकॉइन आज से 10 से 12 साल पहले आया। हम लोगों ने उसको अंडर एस्टिमेट करा, इग्नोर कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने उसकी नॉलेज ली उस टाइम पे, आज शायद वो लाखों करोड़ों कमा चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पे एक बिटकॉइन की वैल्यू 100 रुपए से भी कम थी। आज एक बिटकॉइन की वैल्यू 20-30 लाख रुपए, ठीक है। सो एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए हमें चाहिए क्या? सबसे पहली चीज हमें चाहिए स्मार्टफोन, आप सभी के पास है जिसके थ्रू आप मीटिंग को देख पा रहे हो। इंटरनेट, आज हम भले खाना नहीं खाएं लेकिन इंटरनेट का रिचार्ज जरूरी कराएंगे। एक दिन भी हम लोग इंटरनेट के रिचार्ज के बिना नहीं रह सकते। ओके, एंड बिग ड्रीम्स, लाइफ में कुछ गोल्स भी चाहिए पैसा कमाने के लिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। और जिस प्लेटफॉर्म के साथ आज मैं काम कर रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के ऊपर, वो है माय फ्यूचर बिज। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है और एक एफिलिएट प्रोग्राम भी है। अब समझते हैं ये कैसे काम करता है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है मिस्टर राहुल कुमार मीना। ओके, जयपुर सिटी से बिलोंग करते हैं। अगर एज की बात करूं तो मुझसे भी छोटे हैं, 21 ईयर्स इनकी एज है। सो आप देख सकते हो एक यंग स्टार्टअप है, लेकिन काफी बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है, क्योंकि रिसेंटली करीब 5 मंथ्स पहले सर ने एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करा था, माय फ्यूचर बिज को। और 5 मंथ्स में जो हमारा अभी तक का रेवेन्यू हो चुका है, टर्नओवर करीब 20 लाख रुपए से ऊपर हो चुका है। सो यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है एंड आपको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। पहली चीज है, हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि यूट्यूबर्स ने जिस टाइप की एफिलिएट मार्केटिंग करी, वहां पे प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, कोई क्रीम हो गई, कोई फेस वॉश हो गया। हम लोग जिन चीजों पे काम कर रहे हैं वो है डिजिटल कोर्सेज, जो कि हर स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है। मैंने बताया जैसे आपको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लाइव ट्रेनिंग सेशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे अभी एक मिल रहा है, वैसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। 24/7 आपको सपोर्ट मिल जाएगा अपनी टीम से, सीनियर से। इकोसिस्टम है बिगनर्स के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बिगनर है जिन्होंने इस बिजनेस को हमारे साथ स्टार्ट करा एंड फर्स्ट मंथ के अंदर किसी ने 10,000, किसी ने 7,000, 15,000 तक की इनकम भी यहाँ पे करी है। काफी पावरफुल प्लेटफॉर्म है ये, और जैसे कि मैंने टर्नओवर बताया काफी तेजी से हमारा ग्रो कर रहा है। चलिए आगे करते हैं कि आप इनकम कैसे यहाँ पे जनरेट करोगे। किसी भी चीज को आपने देखा होगा, इंडिया में जो भी चीज स्टार्टिंग में आई उन्होंने एक मॉडल को फॉलो करा, वो था रेफर एंड अर्न। पेटीएम आया, पेटीएम ने भी सेम चीज फॉलो करी, ठीक है। बहुत से जितने भी ऐप आए थे उन्होंने रेफर एंड अर्न को यूज करा। रेफर एंड अर्न को क्यों यूज करा? क्योंकि जब हम रेफरिंग मॉडल पे जाते हैं ना, वहां पे हमारा पैसा नहीं लगता, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा आज से कुछ टाइम पहले जब टेलीविजन नहीं हुआ करते थे,
गांव के अंदर कोई एक बात हुई ना, वो पूरे गांव को पता चल जाती थी। कैसे? एक ने दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे को बताई। इसे कहते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। सेम चीज आज कंपनी आपको करने को कहती है। किस तरीके से? आपको घर घर नहीं जाना, आपको बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है, जो इनकम मॉडल है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको आपको प्रमोट करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो वीडियो बना के प्रमोट करते हैं। सेम चीज हम आपको, जब आप बिजनेस में एंटर करते हो, हम सिखाते हैं कि कैसे आपको सोशल मीडिया को यूज करना है, कैसे आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इन चीजों का प्रमोशन कर सकते हो और उसके थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हो। ओके, ज्वाइन करा आपने, प्रमोट करा, एंड आपकी इनकम होना स्टार्ट हो जाती है। अब चलिए आगे लेके चलता हूँ कि कंपनी आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराती है, किस तरीके से आपका बिजनेस होता है, बेसिकली में इनकम मॉडल है क्या। ठीक है, प्रो पैकेज है हमारा, जिसके अंदर आप देख सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स आपको प्रोवाइड करी जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स क्या होती है? कि आप डिजिटली बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हो। लाइक इंस्टाग्राम को आपको कैसे यूज करना है, ब्रांड बिल्डिंग कैसे करनी है, फेसबुक पे कैसे करना है। सिर्फ यही बिजनेस नहीं, अगर आपका कोई डिफरेंट बिजनेस भी है तो शेयर मार्केट के बेसिक्स हो गए। अभी आपने देखा होगा, एक वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, ठीक है, हर्षद मेहता की, जिसके बाद बहुत से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया शेयर मार्केट के अंदर। लेकिन लोगों को बेसिकली में नॉलेज नहीं है, लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं। तो जो बेसिक्स है वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग आज के टाइम पे मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी कॉलेज के अंदर हो, वहां पे डिबेट्स वगैरह होती है, ठीक है, कल को आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे, मीटिंग्स के लिए जाओगे, तो वहां पे आपकी स्किल्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स हो गए, जैसा कि मैंने बिटकॉइन का आपको एग्जांपल दिया था। एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हमने इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, तो ये कुछ कोर्सेज हो गए, एंड इनके आगे प्राइस लिखी हुई है। अब ये जो प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। आप कोई भी कोर्स अगर इनमें से मार्केट से करते हो तो आपको पता है इससे कम तो नहीं होगा। एंड जब आप इसका टोटल करोगे, 49 to 50,000 रुपीज अप्रोक्स जाएगा। ठीक है, आप किसी भी कहीं पे भी जाके किसी इंस्टीट्यूट पे आप ट्राई कर लेना, जिसके अंदर जो शेयर मार्केट हो गया, ये बहुत ही ज्यादा महंगा कोर्स होता है। हमने तो एक बेसिक प्राइस लिया। अब कंपनी ने क्या दिमाग लगाया, कंपनी ने क्या चीज करी, कंपनी ने सारे कोर्सेज को ट्रेनर से बनवाया, और उनकी जो वीडियोस है वो अपनी वेबसाइट पे डाल दी। इससे क्या हुआ, कंपनी का जो खर्चा हुआ वो वन टाइम हुआ, कंपनी को बार बार इन्वेस्ट नहीं करना। सेम चीज लोगों के लिए है, अगर कोई हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसे भी बार बार इन्वेस्ट नहीं करना। वो उसको ये सारे कोर्सेज कितने में मिल जाते हैं? 2,500 में। अब 2,500 में सिर्फ आपको कोर्सेज नहीं मिलते, यहाँ पे आपको एफिलिएट प्रोग्राम भी मिलता है, इनकम करने का सोर्स भी मिलता है। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कमीशन मॉडल क्या है? आपने बिजनेस को स्टार्ट करा, 2,500 रुपीज आपने इन्वेस्ट करे, आप बिजनेस का पार्ट बने, एंड आपको सिखाना हमने स्टार्ट करा किस तरीके से प्रमोशन करना है, कैसे लोगों को आगे रेफर करना है। आपने स्टार्ट करा, और सपोज आपने राहुल को रेफर करा, कोई थर्ड पर्सन है, एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। राहुल ने कंपनी का सब्सक्रिप्शन लिया, अपने आप को ज्वाइन करा। अब जब आप किसी को रेफर करोगे तो आपका रेफर कोड जनरेट होगा, जैसे मैंने बताया था यूट्यूबर्स का प्रोमो कोड होता है, उसी तरीके से। तो कंपनी को पता चल जाएगा कि जिस पर्सन ने ज्वाइन कराया अभी माई फ्यूचर बिज को, वो किसके थ्रू कराया? आपके थ्रू, क्योंकि वहां पे नाम आ जाएगा। ओके, सो जैसे ही आप किसी को रेफर करोगे, उसने अपना सब्सक्रिप्शन लिया, बिजनेस को स्टार्ट किया, तो 1,500 रुपीज आपकी इनकम जनरेट हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब राहुल ने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अब हम आगे, ये हो गई एक्टिव इनकम। मान लो आपने राहुल को रेफर करा, 1,500 रुपीज आ गए। अगर आपने 10 लोगों को रेफर करा तो कितने रुपीज आ गए? 15,000 रुपीज। ठीक है, ये एक्टिव इनकम हो गई। अब बात करेंगे पैसिव इनकम की, कि पैसिव इनकम कैसे जनरेट होती है बिना काम करे। राहुल बिजनेस में आ चुका है, राहुल ने देखा कि यार आप पैसा कमा रहे हो। राहुल सोचेगा यार मैं, राहुल ने अगर इन्वेस्ट करा है तो वो भी कमाने का सोचेगा। राहुल ने क्या करा, राहुल ने सपोज मयंक को रेफर करा इस बिजनेस को। अब इससे क्या होगा समझना, राहुल के अकाउंट में तो 1,500 रुपीज आ जाएंगे, लेकिन 200 रुपीज आपके अकाउंट में आ जाएंगे। काम किसने करा यहाँ पे? राहुल ने करा। ठीक है, लेकिन उसके पर रेफर आपको कितना रुपीज मिलेगा? 200 रुपीज। अब मान लो कि पूरे महीने में राहुल काम करता है, 10 लोगों को रेफर करके 15,000 की इनकम जनरेट करता है। पर रेफर आपको कितना आया? 200 रुपीज। यानी कि राहुल से आपने कितना अर्न करा? 2,000 रुपीज, क्योंकि उसने 10 लोगों को रेफर करा। अब पैसिव इनकम कैसे जनरेट होगी? मान लो आपने इस प्लेटफॉर्म पे 3 महीने काम करा, और 3 महीने में अगर आपने 10 स्ट्रांग लोगों को बिजनेस सिखा दिया हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, एंड कैसे भी,
तो जब वो 10 लोग महीने का 15,000 रुपीज भी अर्न करेंगे ना राहुल की तरह, तो आपकी जो पैसिव इनकम होगी वो 20,000 रुपीज होगी। पर पर्सन 2,000, तो आपकी इनकम कितनी हो गई, करीब करीब 20,000। इसे कहते हैं पैसिव इनकम, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद आप इसको मतलब कहते हैं ना इंजॉय कर सकते हो इजीली। लेकिन इनकम यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई। मान लो मयंक को रेफर करा आगे, अगर मयंक अब किसी को रेफर करता है, मयंक ने मान लो शोएब को रेफर करा, तो यहां से भी आपको 100 रुपीज जनरेट होंगे। यानी कि 3 डेप्थ तक कंपनी पैसा बांटती है। आप जिसको डायरेक्ट रेफर करोगे उससे आपको 1500 आएगा, वो आगे किसी को रेफर करेगा वहां से 200, एंड देन उसके नेक्स्ट रेफर से आपको आएगा 100 रुपीज। ठीक है, ये हमारा कमीशन मॉडल है। इसको आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी आप चाहो। चलिए आगे चलते हैं। डुप्लीकेशन की पावर मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा तो मुझे ये जो कंसेप्ट था ना, इसने बहुत ज्यादा इंस्पायर करा कि अगर हम सिस्टम को फॉलो करें इस बिजनेस के और तरीके से काम करें तो हम कितना पैसा इस फील्ड में कमा सकते हैं। ये चीज देखो, आपने 1 मंथ काम करा, अच्छे से 10 लोगों को बिजनेस के बारे में बताया, उनको ज्वाइन कराया, तो 1500 के हिसाब से आपकी कितनी इनकम हो गई, 15,000। ठीक है, अब वही 10 लोग सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग्स में आते हैं, चीजों को फॉलो करते हैं, और वो आगे 10 लोगों को रेफर करते हैं, तो 200 रुपीज पर पर्सन आया। आपकी नेक्स्ट मंथ की जो पैसिव इनकम हो गई वो कितनी हो गई, 20,000। एंड जब थर्ड मंथ के अंदर जो 100 लोग हो गए आपकी टीम में आगे रेफर होके, जब वो लोग 10-10 लोगों को भी अगर रेफर करते हैं, तो आपकी वहां से 100 रुपीज के हिसाब से कितनी इनकम हो गई, 1 लाख रुपीज। ठीक है, यानी कि आप चाहो अगर इस फॉर्मूले को भी फॉलो करोगे ना, तो 3 मंथ्स के अंदर आप इस बिजनेस से 1.5 लाख रुपीज इजिली अर्न कर सकते हो। एंड अभी मैं आपको मिलाऊंगा जो लोग बहुत ज्यादा क्लोज है इस टारगेट के, जिनको शायद महीना भर भी नहीं हुआ, ऐसे लोगों से भी अभी मैं आपको मिलाऊंगा। लेकिन ये एक मॉडल है, ठीक है, डुप्लीकेशन मॉडल है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप इस तरीके से भी इस बिजनेस में 3 मंथ्स के अंदर 1 to 1.5 लाख रुपीज इजिली अर्न कर सकते हो, जो कि मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट के लिए घर बैठे बहुत बड़ी इनकम है। ओके, शोएब सर, ठीक है, अभी इनसे मिलाऊंगा आपको लाइव। आप देख सकते हो इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करा, जस्ट अभी 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इनकी इनकम आप देख सकते हो 63,900, यानी अप्रोक्स 64,000 रुपीज इन्होंने करीब करीब 20 दिन के अंदर यहाँ से अर्न करें। लाइव मिलाऊंगा भी आपसे, सारी चीजें खुद समझाएंगे। एक दिन की इनकम देखो आप इनकी 5,000 रुपीज। ठीक है, क्योंकि पर डे आप यहाँ पे इनकम कर सकते हो, एंड आपकी जो इनकम होती है वो विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो डेली हंट के आर्टिकल के अंदर भी इनका जो है पोस्टर यहाँ पे आया है कि हाउ डिड कॉलेज ड्रॉप आउट बॉय शोएब अर्न 50K फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, सो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी अचीवमेंट है एक स्टूडेंट के लिए कि उनका जो एक आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ है डेली हंट के अंदर। ओके, आगे लेके चलता हूँ। बहुत सारी गर्ल्स भी यहाँ पे अर्न कर रही है, आप देख सकते हैं ज्योति राजपूत जी, जिन्होंने करीब 1 to 1.5 मंथ पहले बिजनेस को स्टार्ट करा था, घर रहते रहते 15,000 प्लस की अर्निंग इन्होंने यहाँ से करी। ओके, पेमेंट मोड की अगर मैं बात करूँ किस किस तरह से नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, ठीक है, पेटीएम, फोन पे एंड गूगल पे, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड होती है, अब मैं स्क्रीन पे आपके सामने लाइव आता हूँ, वेट अ सेकंड। सो गाइज, जैसा कि आपने प्रेजेंटेशन के अंदर पूरा कंसेप्ट देखा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी एक बार शेयर करता हूँ कि मैं इस बिजनेस में किस तरीके से आया। मैंने लॉकडाउन के टाइम पे देखा था कि लोगों के जो ऑफलाइन बिजनेसेस थे वो बंद हो चुके थे, सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस काम कर रहे थे, अमेजन, फ्लिपकार्ट जितने भी थे। तो मैंने एक चीज डिसाइड कर ली थी, अगर मुझे लाइफ में आगे जाना है तो एक सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन कभी भी किसी भी सिचुएशन में बंद हो सकता है। इसलिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा आज से 1 से 1.5 महीने पहले। इनकम आपने मेरी देख ली है, 20,000 प्लस यहाँ से मैंने अर्न करा। ओके, रिसेंटली मैंने लैपटॉप यहाँ से परचेज करा है मेरी इनकम से, और बहुत सारे अचीवमेंट मेरी टीम में लोग कर रहे हैं। सिर्फ मैं ही अर्न नहीं कर रहा, मेरी टीम में भी बहुत से लोगों ने, किसी ने 5,000, 10,000, 15,000 तक अर्न करा है। ओके, और हमारी कम्युनिटी से अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत से लोगों की इनकम आपको दिखाई, किसी ने 1 लाख महीने का कमाया, किसी ने 50,000, किसी ने 30,000। तो मुझे एक चीज समझ में आई, स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम बेसिस पे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। और यहाँ पे इनिशियली आपका पैसा कितना लग रहा है, बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है, सर हमने पैसा लगा दिया, 2,500 इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, कोर्सेज मिल गए, पर क्या हम बिजनेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या हम पैसा अर्न कर पाएंगे?
तो मैं आपको एक गाइस सीधी सी बात क्लियर कर देता हूं, आपने पैसा इन्वेस्ट करा, सबसे अच्छी बात क्या, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बार बार आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको सिर्फ सीखना है। अगर आप 2 लोगों को भी जिस दिन रेफर कर दोगे, आपने जो इन्वेस्ट करा था वो वापस आ जाएगा। यानी कि कहीं पे भी रिस्क जैसा कुछ भी नहीं है। इतना पैसा कहीं ना कहीं हम पार्टी के अंदर, वैलेंटाइन डे पे अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, या मैं कहूँ बहुत से हमारे ऐसे शौक होते हैं जिनके ऊपर हम खर्च कर देते हैं, वहां पे हम इतना नहीं सोचते। लेकिन एक बार क्यों ना हम हमारे करियर के लिए करके देखें, कुछ सीखने को मिलेगा, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल हमारी बेटर हो जाएगी, हमें ऑनलाइन बिजनेस करना आ जाएगा और कुछ पैसे हमारे घर में भी आएंगे। ये सोच के मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में काफी डर लग रहा था कि होगा नहीं होगा, बस एक चीज पता थी, अगर मैं सीख लिया, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर सीख के तो आप साइकिल, बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख लो तो एरोप्लेन भी उड़ा सकते हो। तो मेन चीज है कि सीखना है इस बिजनेस को। अगर एक बार आपने सीख लिया, आप रेगुलर बेसिस पे काम करोगे, आपकी इनकम जनरेट होती जाएगी। ओके, सो जो भी पर्सन जिनके थ्रू आपको इस वीडियो का लिंक शेयर हुआ है, उससे आप कांटेक्ट करो, उस अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, बिजनेस को स्टार्ट करो, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, एंड देन आप फिर इस बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।